अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ स्टाइल्स की मज़ीद एग्जांपल्स भी मैं आपको बना के और दिखा देता हूँ। इन स्टाइल्स को आप अपने पास नोट डाउन कर लें और इनकी प्रैक्टिस से आप इमेज बनाएं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। आप स्टाइल में पेंटर नेम भी, आर्टिस्ट नेम जो आर्टिस्ट अब तक गुजरे हैं वो बेशुमार हैं, उनके नामों को भी एज अ स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मतलब पिकासो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट गुजरा है, आप पिकासो लिखेंगे तो वो पिकासो स्टाइल में बना देगा। जो डाली हम पढ़ रहे हैं, डाली भी एक पेंटर का नाम है। इसी तरह लियोनार्डो भी एक पेंटर का नाम है। वैसे वैन गा एक आर्टिस्ट है। तो आप उनके नामों को भी यूज कर सकते हैं। पैरायोन एक स्टाइल है, वो भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में भी बना सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक लिखेंगे तो फ्यूचरिस्टिक इमेज बनेगा। अच्छा, आप कार्टून स्टाइल भी दे सकते हैं। अच्छा, अब इंडियन कुछ स्टाइल देख लेते हैं। इंडियन में मधुबानी आर्ट है, मधुबानी पेंटिंग आर्ट, जिसमें के वाइब्रेंट कलर यूज होते हैं और लाइन आर्ट वर्क से ज्योमेट्रिकल शेप्स में ड्राइंग या पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। मधुबानी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, एक कदीम हिंदुस्तानी फनपारा है जो बिहार के मधुबानी जिला से शुरू हुआ। इसकी तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है और ये मिट्टी की दीवारों और फर्शों पर की जाने वाली पेंटिंग से शुरू हुई। मधुबानी पेंटिंग की बुनियादी खुसूसियात इसके रोशन रंग, जुरतमंदाना लकीरें और पेचीदा नमूने हैं। ये पेंटिंग्स अक्सर हिंदू तहजीब के मनाजिर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मनाजिर को पेश करती हैं। मधुबानी पेंटिंग को रिवायती तौर पर ख़वातीन ने शुरू किया था, जो अपने घरों को सजाने के लिए इस फ़न का इस्तेमाल करती थी। 20वीं सदी के अवाइल में इस फ़न ने मगरबी दुनिया की तवज्जो हासिल करना शुरू की और इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। आज मधुबानी पेंटिंग एक मशहूर फ़न की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसे दुनिया भर के अजायब घरों और गैलरियों में पेश किया जाता है। ये पेंटिंग्स हिंदुस्तानी सकाफ़त और रवायात की एक कीमती नुमाइंदा है। इसके बाद पथचित्रा आर्ट है। इसमें स्क्रॉल पेंटिंग और रिलीजियस स्टोरीज जो इंडियन स्टाइल है, उनके लिए ये आर्ट यूज होता है। पथचित्रा एक कदीम हिंदुस्तानी फनपारा है जो ओडिशा के पुरी जिला से शुरू हुआ। इसकी तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है और ये कपड़े पर की जाने वाली पेंटिंग से शुरू हुई। पथचित्रा पेंटिंग को रिवायती तौर पर मर्दों ने शुरू किया था, जो अपने घरों और मंदिरों को सजाने के लिए इस फ़न का इस्तेमाल करते थे। 18वीं सदी में इस फ़न ने मगरबी दुनिया की तवज्जो हासिल करना शुरू की और इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। पथचित्रा पेंटिंग हिंदुस्तानी सकाफ़त और रवायात की एक कीमती नुमाइंदा है। ये फ़न हिंदुस्तान की सकाफ़ती तनव्वुर और फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करता है। पथचित्रा पेंटिंग एक अहम इक़्तिसादी सरगर्मी भी है जो ओडिशा के बहुत से लोगों के लिए रोज़गार फराहम करती है। पथचित्रा पेंटिंग रिवायती तौर पर कपड़े पर की जाती है। पथचित्रा पेंटिंग्स अपने रोशन रंगों के लिए जानी जाती हैं।
पिचित्रा पेंटिंग्स में वाज़े लकीरें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद वारली आर्ट है, ये भी स्टोरी टेलिंग में इंडियन रीजन में यूज होता है। वारुली आर्ट, जिसे वारली पेंटिंग भी कहा जाता है, एक कदीम हिंदुस्तानी फनपारा है जो महाराष्ट्र के थानी जिला से शुरू हुआ। इसकी तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है और ये चट्टानों और गारों की दीवारों पर की जाने वाली पेंटिंग से शुरू हुई। वारुली आर्ट की बुनियादी खुसूसियात इसके सादा खाके, इंसानी और जानवरों की शक्लों की सादा नुमाइंदगी और कुदरती अनासिर की अलामती तस्वीर हैं। ये पेंटिंग्स अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, त्योहारों और मजहबी रसूमात के मनाजिर को पेश करती हैं। वारुली आर्ट को रिवायती तौर पर वारुली कबीले के लोगों ने शुरू किया था, जो अपने घरों और मंदिरों को सजाने के लिए इस फ़न का इस्तेमाल करते थे। 20वीं सदी के अवाइल में इस फ़न ने मगरबी दुनिया की तवज्जो हासिल करना शुरू की और इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। इसके बाद तंजौरी पेंटिंग स्टाइल है, ये डेकोरेशन पेंटिंग्स में इंडियन एरियाज में यूज होता है। इसमें भी वाइब्रेंट कलर यूज किए जाते हैं। तंजौर पेंटिंग, जिसे तंजौर पेंटिंग भी कहा जाता है, एक कदीम हिंदुस्तानी फनपारा है जो तमिलनाडु के तंजौर जिला से शुरू हुआ। इसकी तारीख तकरीबन 1600 साल पुरानी है और ये मंदिरों की दीवारों और फर्शों पर की जाने वाली पेंटिंग से शुरू हुई। तंजौर पेंटिंग की बुनियादी खुसूसियात इसके रोशन रंगों, सोने के वर्क के इस्तेमाल और पेचीदा नमूनों हैं। ये पेंटिंग्स अक्सर मजहबी मौज़ूआत को पेश करती हैं। तंजौर पेंटिंग को रिवायती तौर पर फनकारों के ख़ानदानों ने शुरू किया था, जो अपनी महारत और फनकाराना सलाहियतों के लिए जाने जाते थे। 18वीं सदी में इस फ़न ने मगरबी दुनिया की तवज्जो हासिल करना शुरू की और इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। तंजौर पेंटिंग अपने रोशन रंगों के लिए जानी जाती है। तंजौर पेंटिंग्स में सोने के वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तंजौर पेंटिंग्स में पेचीदा नमूने इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अभी कुछ इंडियन मॉडर्न स्टाइल्स भी हैं, जिनमें बंगाली आर्ट है। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट है। गोंड आर्ट स्टाइल है। गोंड आर्ट स्टाइल में भी वाइब्रेंट कलर यूज होते हैं। ये ट्राइबल आर्ट स्टाइल है। इसके बाद कुछ और मजीद आर्ट स्टाइल भी जो कि अब डेवलप हो रहे हैं, जैसे स्ट्रीट आर्ट है, जो लोग दीवारों पे या मीडिया यूज करता है। इसके बाद इंडियन डिजिटल आर्ट है। ये सारी एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।